हेलो गाइज, कैसे हो? आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, सरकारी स्कूल का है 7 क्लास का भी साइंस का चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर जल और जंगल के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जल और जंगल है। तो इसमें दिया हुआ है, सबसे पहले जो दिया हुआ है जल के बारे में दिया। जल हमको सबसे पहले पढ़ना है, जल के बारे में। तो क्या आपने कभी घर, विद्यालय अथवा अन्य स्थान पर जल की कमी महसूस किया है? मतलब कहूँ कभी कभी, मतलब गर्मी के सीजन में जल का जो अभाव हो जाता है, जो कमी हो जाता है, कभी कभी जगह पे देखते होंगे कि यहाँ पे कभी कभी गर्मी के सीजन में जल की कमी हो जाती है। तो आज जल की कमी क्यों हो जाती है? आपके माता पिता, देखिए आपके मम्मी पापा होंगे, शिक्षक होंगे, टीचर, ये सब तो जल बर्बाद कहते होंगे कि जल को बर्बाद नहीं करना चाहिए, कहते ना है। तो मतलब पढ़ने जाओ तो कहते हैं जल दिवस मनाया जाता है, जल को नहीं बर्बाद करना चाहिए, ये बोला जाता है। बच्चों को सिखाया जाता है कि जल को आवश्यकता के अनुसार ही प्रयोग में लाना चाहिए, बेकार में बंद अति नहीं करना चाहिए, उसका बर्बादी नहीं करना चाहिए। क्यों सब जल के पीछे ही क्यों पड़े हैं? मतलब जल को बचाने के पीछे ही क्यों पड़े हैं? जल संरक्षण की ओर है, सबका ध्यान जल संरक्षण की ओर है। सब उसको जल संरक्षण की ओर आकर्षित करने के लिए टीवी, अखबार, पोस्टरों आदि की सहायता से विज्ञापन दिया जाता है। इसी क्रम में हम लोग मनाते हैं प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए कि प्रतिवर्ष हम 22 मार्च की, तो आप इसको नोट कर लिए होंगे। तो अब हमारे विद्यालय में जल दिवस के अवसर पर बच्चों के आयु वर्ग के अनुसार पोस्टर प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता करवाई जाती है। ये हम सब के विद्यालय में जल दिवस के अवसर पर बच्चों से, मतलब आयु के अनुसार पोस्टर प्रतियोगिता कराया जाता है, भाषण प्रतियोगिता करवाया जाता है। यह सारे प्रयास जल संरक्षण के लिए क्यों करे जा रहे, मतलब क्या जरूरत है इस सबको करने का, वो बता रहे। तो कुछ स्थानों पर जल की अत्यधिक कमी है, नलों में पानी, देखिए कुछ जगह है ना ऐसा जहाँ पे पानी की ना बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत। अब नलों में पानी नहीं आना, पानी भरने के लिए लंबी कतार है, अब नल में पानी ही नहीं आ रहा है, पानी लग लंबा लंबा कतार लगल है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, धरना प्रदर्शित हो रहा है। दृश्य विशेषकर गर्मी में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। क्या यह सही नहीं है कि हम अत्यधिक जल की कमी का सामना कर रहे हैं? ये सही है कि नहीं हम कि अत्यधिक कहूँ पे हम लोग अत्यधिक जल का कमी का सामना कर रहे हैं? देखिए यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, देखिए ये पूरा पानी के कारण सबसे ज़्यादा कब होता है? गर्मी में। सबसे ज़्यादा गर्मी में देखने को मिलता है। देखिए पूरा सूख गया, पूरा खेत एकदम पूरा सूख के एकदम ख़त्म हो गया। अब आगे है, पिछली कक्षा में हमने पृथ्वी जल के इसके यानी कि 6 क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था जल के स्रोतों के बारे में, उपलब्धता के एवं स्रोतों के बारे में जाना था। उपलब्ध मृदु जल की मात्रा जानने के लिए निम्नलिखित तालिका को पढ़कर समझिए। देखिए एक तालिका दिया हुआ है जिसको हम लोग पढ़कर समझते हैं। पहले तालिका में है कि 20 लीटर का एक बाल्टी लेना है, जैसे में ये है, ये एक बाल्टी है ना, ये 20 लीटर का है। देखिए 20 लीटर लिखा हुआ है, 20 लीटर का बाल्टी है। अब इसको मानना है ना कि इस पूरा पृथ्वी पर कुल जल है, कुल जल है, ये कुल जल है पृथ्वी का। अब 5 ml का एक चम्मच लेना है और 100 चम्मच ना ये वो कोई मग में डालना है। तो 100 यानी कि कितना हो जाएगा उसमें? 500 ml हो जाएगा। तो 500 ml हो जाएगा ना। तो अब फिर वही चम्मच से
अब ये क्या हो गया नहीं, पृथ्वी पर पीने लायक जल है ये वाला, मतलब 20 लीटर का बाल्टी है ना, तो उसमें 500 ml ही पीने लायक जल है। उसमें भी 30 चम्मच और डालिए तो कितना हो जाएगा, 30 × 5 150 ml। उसी चम्मच से 150 ml है। या भौम जल जो हम लोग उपयोग में ला सकते हैं उसको कहते हैं, वो हो गया 150 ml। उसको प्रदर्शित करेगा ये 150 ml वाला ये जग। अब 1/4 चम्मच उसमें से निकालिए। यह विश्व के सभी नदियों, झीलों एवं में कुल मृदु जल है। ठीक है, अब ये वाला है ना, कुल मृदु जल है ये वाला चम्मच का ये भाग। अब दिखा रहे, देखिए ये वाला है ना, इसमें जो देखिए ये ब्लैक वाला आपको पोर्शन दिख रहा है ना, ये भौम जल को दर्शा रहा है, ये भौम जल को दर्शा रहा है। और देखिए यदि पृथ्वी पर कुल जल की मात्रा बाल्टी में भरे पानी जल जितना होती तो मृदु जल का मात्र 1 मग पानी ही होता, मतलब 20 लीटर में 1 मग ही पानी हम लोग को पीने लायक होता। बताइए, शेष पानी तो समुद्र में भरा खारा पानी है, मतलब उसमें से जो और पानी बचा वो खारा पानी है, समुद्र में है। और मृदु जल में भी अधिकांश तो हिमनदों यानी कि ग्लेशियर जिसको बोलते हैं, जैसे देखिए अब ग्लेशियर हिमनद किसको बोलेंगे, जो आप देखिए ये मान के चलिए पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है, ये पहाड़ है। अब इसमें ये बर्फ जम गया, इसके ऊपर ये बर्फ जम गया पूरा, इसी को कहेंगे हम लोग हिमनद कहेंगे, इसको कहेंगे हिमनद या ग्लेशियर जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, जो हम लोग आसानी से हम लोग को मिलता नहीं है। हमारे उपयोग के लिए तो भूमिगत जल है और झील वाला जल है और नदियों का जल ही बचता है। यह पुल का जल का मात्र 0.006%, 6% ही है। इसको नोट करने वाली ये बात है, इसको आप नोट कर लीजिए। बताइए उतना जल 100% जल में से 100% जल में से सोचिए कि पानी के लिए पीने लायक है 0.006। सोचिए ये फुल जल है 100%, उसमें से मात्र 0.006% ही हम लोग के काम में आता होगा। अब इस जानकारी से तो भाई सबको चिंता होगी कि इतना कम पानी फिर भी हम बर्बाद करते हैं। तो इसको अपने दोस्तों से, परिवार वालों से, यानी समुदाय के लोगों में बांट सकते हैं, इस जानकारी को फैला सकते हैं। आप जानते हैं कि विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रिया, मतलब आप जानते ही होंगे कि बहुत सारे विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा पृथ्वी पर जल करोड़ों वर्ष से बना हुआ है। जल की मात्रा उतना का उतना ही बना हुआ है। यह सभी प्रकार सम्मिलित रूप से जल चक्र का निर्माण, यह पूरा अथी है ना, जल चक्र का निर्माण करती है। जैसे देखिए कोई चीज़ भी होता न है, देखिए चक्र क्या होता है, चक्र है ना कोई भी चीज़ का, देखिए कोई भी चीज़ का। जैसे हम आपको एक एग्जांपल, देखिए ये घास है मान के चलिए, ठीक है, इसको खाया मेढक खाया, अब मेढक को कौन खाया, सांप खाया, सांप। और इसमें कौन, इस सांप को खाया गिद्ध, सांप को कहा गया गिद्ध। तो देखिए आप ही सोचिए अगर इसमें से हम मेढक को हटा देते तो इसको कौन, घास को कौन खाएगा। और जब मेढक नहीं रहेगा तो सांप किसको खाएगा, सांप नहीं रहेगा तो गिद्ध क्या खाएगा,
रहेगा तो ये विलुप्त हो जाएगा। उसी में अगर मेढक को रहने दीजिए, ठीक, मेढक को रहने दीजिए। हम यहाँ से इसको घास को मान के चलिए हटा दिए, ठीक है। अब देखिए, अब घास नहीं रहेगा तो मेढक खाएगा क्या, नहीं खाएगा तब मर जाएगा, और मर जाएगा तो सांप, और सांप फिर नहीं, फिर सांप कैसे बचेगा, सांप नहीं तो गिद्ध नहीं। इसी को कहते हैं चक्र। चक्र तो इसी तरह जल चक्र है। इसमें से अगर एक चीज़ को भी हटा दिए ना तो समझिए कि पानी की कमी पानी खत्म हो जाएगा। देखिए, इसको सम्मिलित करना है, ये इसको है ना जो सम्मिलित करना है, उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है। सबसे पहला में है भौम जल, ये है जल, भौल नहीं है। सबसे पहला में है, फर्स्ट में है भौम जल, सेकंड में है बाष्प। देखिए, ये भौम जल हुआ। अब यहाँ से ये सब पानी है ना, ये बाष्प बन के उड़ गया। अब होगा इसमें संघनन का प्रोसेस होगा। एक संघनन का प्रोसेस होता है, एक संघनन का प्रोसेस होता है जब पानी भाप से पानी में भी फिर से बदल जाता है, उसी को कहते हैं संघनन। अब हो जाएगा, फिर बादल बनेगा। 4 में ये बादल बनेगा। फोर्थ में हो जाएगा बादल। तो अब फिफ्थ में हो जाएगा बाष्पोत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। और 6 में हो जाएगा फिर से वर्षा। बाष्पोत्सर्जन का मतलब है ठंडा हो जाएगा पूरा, तो ये फिर से बारिश के रूप में गिरने लगेगा। तो देखिए, यहाँ पिक्चर के द्वारा समझाया। फर्स्ट में ये भौमजल हो गया, सेकंड में पानी बाष्प बन के उड़ गया, थर्ड में क्या हुआ, इसमें संघनन का प्रोसेस हो गया, फोर्थ में बन गया बादल। ये देखिए, बादल हो गया। फिफ्थ में क्या हुआ, इसमें बाष्पोत्सर्जन का प्रोसेस हुआ। 6 में हो गया, ये बारिश से नीचे आके बरसने लगा। अब आप जानते हैं कि जल चक्र द्वारा परिचक्रण के दौरान जल, देखिए ये भी नोट करने वाली बात है, जल तीनों अवस्था में पाया जाता है। ठोस के रूप में बर्फ में, और द्रव में जल पानी हो गया, और गैस में जल वाष्प के रूप में पृथ्वी पर कहीं भी पाया जाता है। देखिए, बर्फ के रूप में हिम यानी कि हिमनदों पर, ग्लेशियर पर पाया जाता है, और ठोस हो गया, और बर्फों हिमनदों पर पाया जाता है, और द्रव महासागरों, झीलों, नदियों के अतिरिक्त भूमि के अंदर भौमजल के रूप में मिलता है, और गैसीय अवस्था में जल हमारे आसपास की वायु में जलवाष्प के रूप में मिलता ही है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।